नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब माता सीता ने श्री राम के मुख से सुना कि उन्होंने यह कहा कि मैंने रावण द्वारा किए गए मेरे अपमान का प्रतिशोध लेकर आपको पुनः प्राप्त करने की अपनी शपथ पूर्ण कर दी है, परंतु आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि राक्षस राज का वध करने का मेरा यह महान प्रयास वास्तव में आपकी खातिर नहीं था। मैंने यह कार्य केवल अपनी और इच्छाभुक कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कहा है। मैं आपका त्याग करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप रावण के महल से होकर आई हैं, रावण के पास से होकर आई हैं। जब माता सीता ने राम की बातें सब सुनी तो माता सीता लज्जा से अपने सिर झुका ली। सीता जी ने कभी इससे पहले श्री राम के मुख से केवल प्रेम पूर्ण बातें ही सुनी थी, इसलिए उनकी इन बातों ने माता सीता के हृदय को बाणों के समान अंदर तक भेद डाला और वो फूट फूट कर रोने लगी। इतने अधिक दर्शकों की उपस्थिति में अपने पति द्वारा लगाई गई फटकार को सहन करना सीता माता के लिए बहुत कठिन हो गया। अंत में अपने आंसुओं को पोंछते हुए माता सीता ने कांपते हुए स्वर में कहा, आप आखिर इतने गैर जिम्मेदार ढंग से मेरे बारे में बोलने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? मैंने एक क्षण के लिए भी देह, मन या वचन से अपने पतिव्रता का धर्म का त्याग नहीं किया है। मेरा चरित्र निष्कलंक है, इसलिए मुझे कोई सामान्य स्त्री समझकर आपको मेरा इस प्रकार से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यद्यपि मुझे राजा जनक की पुत्री जानकी कहा जाता है, परंतु मेरा जन्म आध्यात्मिक रूप से हुआ था, क्योंकि मैं धरती के गर्भ से पैदा हुई थी। हे राम, यदि इस बीच सारे समय आपने इस निष्ठुरता के साथ मेरा त्याग करने की योजना बनाई थी, तो हनुमान को संदेशवाहक के रूप में यहाँ भेजते समय आपने मुझे इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया? यदि मुझे पता होता कि आप मुझे अपने साथ वापस ले जाने की मंशा नहीं रखते हैं, तो मैंने तत्काल अपने प्राण त्याग दिए होते और इस प्रकार कई महीनों तक मुझे असहाय पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। साथ ही आप यह भयानक युद्ध करने से भी बच जाते, जिसमें अगणित राक्षसों और बानरों की मृत्यु हो गई। हे राम, भला आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आपके प्रति मेरे शुद्ध समर्पण का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है? इसके बाद माता सीता लक्ष्मण का रुख करके बोली, कृपया करके एक विशाल अग्निस्थल निर्मित करें ताकि मैं उसमें प्रवेश कर सकूं, क्योंकि जनसाधारण के सामने अपने पति द्वारा त्याग कर दिए जाने के बाद एक पतिव्रता स्त्री के लिए मात्र यही मार्ग शेष रह जाता है। लक्ष्मण ने अपनी उद्विग्नता को दबाते हुए श्री राम की ओर देखा। लक्ष्मण ने जब देखा कि उनके बड़े भाई माता सीता की बात से सहमत हैं, तो वह अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारी करने लगे। वास्तव में श्री राम इतने कठोर और गहन गंभीर दिख रहे थे कि कोई भी उनसे कुछ कहने तक का साहस नहीं कर सका। तो भला उन्हें शांत करने के प्रयास करने का प्रश्न कहाँ उठता था? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।